दुष्यंत चौटाला जी हमारे गांव में आए थे जी। उन्होंने घोषणा की थी कि 5 लाख रुपए मैं निष्क्रिय अकाउंट से देता हूं जी, लेकिन अभी तक वो पैसा मेरे पास नहीं आया। सरकार है बोलती है कि शहादत हुई परिवारों को हम पूरा मान सम्मान देते हैं, उनके परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। अभी बीजेपी सत्ता में है और यहाँ के विधायक भी बीजेपी में। कितनी बार आपका ऐसे कुशल हाल चाल जानने की कोशिश की है या कितनी बार आपसे संपर्क साझा किया? देखो, मेरे से कोई संपर्क नहीं साधा गया। नमस्कार, इस समय शहीद निशांत मलिक के घर के बाहर हम मौजूद हैं। यह शहीद निशांत मलिक के द्वार को रोका गया है। फॉरेस्ट विभाग ने नोटिस भेज दिया गया है कि शहीद निशांत मलिक का पिता उस जमीन के ऊपर कब्जा कर रहा है। वास्तविकता क्या है? नरेश यादव जो इस गेट का निर्माण कर रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कौन बाधा डाल रहा है, कौन बंधक बन रहा है, आज शहीद निशांत मलिक के घर के अंदर मौजूद है। इनके पिता के नाम पर जो नोटिस भेजा गया है कि वो इस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, वे क्या सोचते हैं? जिस तरह से एक शहादत दी, एक देश के ऊपर कुर्बान हुआ था और उसके बारे में इस तरह की बातें क्या शोभा देती है। इस गली का निर्माण लगभग आज से 5 महीने पहले यहाँ के स्थानीय विधायक विनोद बियाणा ने नारियल फोड़कर किया था। लेकिन विधायक जी का कहना है कि कोई भी ऐसी गली नहीं है, कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जिस पर काम शुरू नहीं हुआ और काम शुरू होकर उस काम को पूर्ण तरीके से पूरा नहीं किया गया। लेकिन 5 महीने से गली की हालत ऐसी की ऐसी है, मिट्टी डाली गई है खाली इसके ऊपर। 5 महीने के अंतराल में इस गली के ऊपर केवल मिट्टी डाली गई है। और आज से लगभग 1.5 साल पहले जब शहीद निशांत मलिक की शहादत हुई थी, उस समय भी डिप्टी सीएम साहब ने, दुष्यंत चौटाला जी ने इस गली के निर्माण के लिए बात कही थी। शहीद के नाम पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, नोटिस भेजा गया है इनके पिता के नाम पर कि शहीद निशांत मलिक के पिता श्री जयवीर सिंह जी उस जगह पर कब्जा कर रहे हैं, या जो नरेश यादव और उसकी टीम है उस गेट का निर्माण कर रही है वो उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है? नरेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, शहीद निशांत मलिक के पिता। हालांकि शहीद के नाम पर अलग अलग संस्थाओं ने उनके माता पिता को सम्मानित किया है। ये हरियाणा पूर्व सैनिक संघ ने उनके पिता को सम्मानित किया है, राजनाथ सिंह के द्वारा सम्मान दिया गया। एक शहीद के पिता के हाथों में नोटिस, और वो भी नोटिस किस बात का? प्रेरणा मिलती है युवाओं को आगे आने वाले समय में कि किसी ने देश के ऊपर शहादत दी थी, उसका नाम अभी तक चल रहा है, लेकिन नोटिस भेजकर उसे नाम का गुणगान कर रहे हैं। एक चाल है या कुछ उसके पीछे और प्री प्लान है? जयवीर मलिक जी, सर नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्कार जी। आज जिस तरह से ये बात चल रही है कि नोटिस कब भेजा गया सर और क्यों भेजा गया आपको नोटिस? ये नोटिस गेट को बना रहे थे। गेट को बनाने में ये जो साइडों की वो निकाल रहे हैं, PWD और BNR ने नोटिस भेजा। एक नोटिस भेजा मेरे पास 9/11 को और दूसरा भेजा ये 17 को, 17/11 को। 2 नोटिस मेरे पास आए हैं। इससे पहले भी नोटिस आपके पास में आ चुका था? इससे पहले एक 9/11 को नोटिस हो रहा था, वो है नहीं अभी। ठीक है, 2 नोटिस आए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये भिजवा कौन रहा है। मेरे पास बाई डाक आते हैं, रजिस्टर्ड आते हैं ये डाक के थ्रू, और मैंने अपने रिसीव कर लिए। और मैं वहाँ कोई ऐसी चीज तो बना नहीं रहा कि मैं वहाँ दुकान खोल के या कोई शोरूम खोल के बैठूंगा। एक धरोहर बना रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी या जो भी बच्चा उसको देखता है तो हम भी भाई इस देश के लिए कुर्बानी दी है। ये भी हमारा भाई था या बेटा था, जो भी। तो ऐसा कुछ हम तो कर नहीं रहे, फिर भी हमारे पास नोटिस आ रहे हैं। क्या इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है, या जो गेट का निर्माण कर रहे हैं उसकी राजनीति को खत्म करने के लिए इस तरह की प्री प्लान मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है? अभी देखो, इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं हूँ। और ये भी मेरे को उसमें इंग्लिश में दे रखा है, इंग्लिश मुझे आती भी नहीं, क्या लिख रखा है इसमें मुझे सच को तो मैं तारीख पढ़ ली, वो पढ़ ली, ठीक है। लेकिन आजकल तो हर समाज में हिंदी में ही आता है सब कुछ, स्कूलों में भी हिंदी में होने लग गया। लेकिन हम कोई कब्जा नहीं कर रहे, कोई और नहीं कर रहे। ठीक है, टीम नरेश भाई समाज सेवी है, वो अपना मेरे साथ खड़ा है और बनाने लग रहा है। इसमें दोनों को नोटिस भेजा जा रहा है? दोनों का नाम है सर, आपका भी नाम है और नरेश यादव का भी नाम है। दोनों का नाम है। अगर नरेश यादव उसका निर्माण कर रहे हैं, आप तो निर्माण भी नहीं कर रहे, नरेश यादव को उसका निर्माण करवा रहे, तो फिर डायरेक्ट वो नोटिस नरेश यादव को जाना था, ना कि वो आपको। लेकिन रिमार्क में आपका नाम दिया हुआ है, आपके पास में नोटिस आया। क्या आपने कोई प्लान तैयार कर रहा है क्या कि भाई जो जगह हो जाएगी उस पर हम दुकान या कोई शोरूम बना लेंगे? मैं तो क्या, वो गेट का तो क्या, मैं मेरा घर ही पूरी अच्छी तरह नहीं रख सकता। मैं कल मान ले कोई बात होगी, मैं चला गया तो इस घर का ही वालीवास कौन होगा, मुझे इसी का नहीं पता। मैं गेट के ऊपर क्या बना के रखूंगा?
ये सर बार बार में सरकार की तरफ से भी बोला जा रहा है हम शहीदों को सम्मान करते हैं और आप भी एक सैनिक हैं, आपके पुत्र भी भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लेकिन किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से बयानबाजी करते हैं सरकार हम शहीदों को परिवार को सम्मान देते हैं, लेकिन जब शहादत होती है उस टाइम पे एक कुछ माहौल अलग होता है। लेकिन आज उस समय को बहुत समय बीत गया, आज आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से सरकार आपके साथ में खड़ी है? ऐसा है, मैं भी एक आर्मी से हूं और कारगिल से घायल हूं जी। मेरे भी कारगिल में गोली लगी थी और उसके बाद बेटा भी शहादत दे दी जाके, उसने अपनी आर्मी में बोला पापा मैं भी आपकी तरह आर्मी में भर्ती होऊंगा, वो भी हुआ, उसने शहादत दे दी। उसके बाद भी अब राजनीतिक चल रही है, क्या चल रही है इसके बारे में देखो, मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं। बाकी गेट के ऊपर जो वादा कर रहे हैं उस गेट को ठीक है भाई, साथ नहीं दे सकते भाई, ठीक है बना लो, अड़चन भी मत पैदा करो, अड़चन मत पैदा करो, हम तो यही कहना चाहते हैं उनको। जिस तरह से शुरुआत की गई थी इस गेट के निर्माण की, उसी समय से ये बाधा बीच में आने लगी थी, कभी तारों को लेकर, कभी कुछ और नोटिस भी भेजा गया स्टार्टिंग था। किया ये आप हो गया था, उसके बाद वो तार थी 1 साल के लिए ये लटका रहा, 1 साल तक वो तार नहीं हटी। वो फिर कैसे भाई पेमेंट भर के लगा लो, चाहे कैसे भी लगा लो, परमिशन लेके आए वो तार हटी। तार हटने के बाद फिर इसको अभी ये किया, अभी ये किया तो फिर नोटिस आने लगी। सर देखा जा रहा है कि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री शहादत हुई है उसके स्थान की अपने तिलक करते हैं मिट्टी लेके जाकर, और दूसरी तरफ अगर शहादत के नाम पर कुछ जो शहीद हुआ है उसके नाम पर अगर कुछ बड़ा नया कुछ करने की मंशा रखते हैं, उनके भी बीच में रोड़ा या बंधक बनने की कोशिश है। यहाँ के जिस तरह से नरेश यादव ने आरोप लगाया था कि लोकल राजनीति का कुछ चक्कर है, क्या लगता है कि भाई स्थानीय विधायक कुछ इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? देखो, मैं मेरे घर से बाहर नहीं जाता, इस चीज के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकता भाई ये कर रहे हैं या बाहर का कोई कर रहा है या ऊपर से कोई कर रहा है, ये मुझे पता नहीं इस चीज के बारे में। लेकिन अड़चने तो अकेला यहाँ एक छोटा अधिकारी है वो नहीं कर सकता, कहीं न कहीं से तो इनके पास भी फोन आया भाई तुम ऐसा करो। अब ये क्या पता किसने किया है, भाई इसके बड़े अधिकारी ने किया है या किसी और ने। सर बड़ा सवाल है, सरकार बोलती है कि शहादत हुई परिवारों को हम पूरा मान सम्मान देते हैं, उनके परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। शहीद निशांत मलिक को शहादत हुई लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं, तो कितना यहाँ के जो अभी बीजेपी सत्ता में है और यहाँ के विधायक भी बीजेपी में, कितनी बार परिवार के टच में आए हैं, कितनी बार आपका ऐसा कुशल हाल चाल जानने की कोशिश की है या कितनी बार आपसे संपर्क साझा किया? देखो, मेरे से कोई संपर्क नहीं साधा गया। जब शहादत हुई थी उस टाइम भाई हर पार्टी के, मैं ये नहीं कह रहा, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, सब पार्टियों के यहाँ पर मेरे आवास पे आए, लेकिन सब ने आश्वासन दिया। बाडड़ा के जेपी दलाल भी यहाँ आए थे, किरण देवी भी आई थी, अपने शारदा जी भी आई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनलो पार्टी के सिंह चौटाला जी भी आए थे, तमाम नेता यहाँ आए, सब ने आश्वासन दिया कि भाई कोई बात नहीं, हमारे लायक कोई काम होता तो हमें बताना। सर आपने अपने बयान में एक जिक्र किया था कि जो शहादत हुई है, जो स्मारक बनाएगा शहीद के नाम पर, सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल पाई, हालांकि घोषणा हो चुकी थी लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिल पाया। अपने आप में आपने उस स्मारक का निर्माण किया? उसका मैंने सरकार से वेट करके कि भाई सरकार कुछ करेगी जी, लेकिन मैंने ये देखा भाई अभी 1 साल हो जाएगी, 11 अगस्त आ रहा है, 11 अगस्त से पहले मैं मूर्ति स्थापना करना चाहता हूँ, क्यों ऊपर को निकले तो फिर काफी टाइम नहीं हो जाता है। मैंने अपना खुद का बनाया और दुष्यंत चौटाला जी हमारे गांव में आए थे जी, उन्होंने घोषणा की थी कि 5 लाख रुपए मैं निष्क्रिय अकाउंट से देता हूँ जी, लेकिन अभी तक वो पैसा मेरे पास नहीं आया। कोई और यहाँ के जो बीजेपी के कोई और नेता ने आपसे संपर्क किया कि भाई वो पैसा इसलिए से डिले हो गया, यहाँ अभी तक इस कारण से आपके पास में नहीं पहुंचा? नहीं, मेरे पास कोई भी नहीं आया, किसी ने भी नहीं कहा। मैंने अपने बलबूते पे 20-22 लाख रुपए जो भी लगे हैं उसको, ये कहने को तो लोग ये कह देते हैं क्या लगा है इसको, लेकिन जो जिसकी जेब से जाता है उसी को पता होता है क्या लगा है। यहाँ के जो और जेजेपी के नेताओं का किन तरह रिस्पॉन्स रहा, किस तरह से स्मारक अगर सरकार की तरफ से बनाना चाहते थे तो वो बनने को तैयार था? इसमें और कुछ अप्रूवमेंट होता और बढ़िया तरीके से कुछ और भी कर देते इसमें, लेकिन आज भी मेरे हिसाब से मैंने जहां तक देखा है,
हरियाणा में इतना बड़ा स्मारक, मतलब इतनी अच्छा स्मारक नहीं बनाया है। सर, अभी नरेश यादव जी ने जिक्र किया था जिस तरह से कि भाई आगे जिस तरह से इस गेट का समापन होगा या गेट बनकर तैयार हो जाएगा, बीच बीच में बाधा आती रहेंगी, क्या आशंका आपको भी इस तरह की नोटिस फिर भी कोई प्रशासन का अधिकारी? देखो, मैं तो यही गुजारिश करता हूँ भाई, नोटिस न दे के हमारा सहयोग मत करो, लेकिन हमें बनाने दो जी। और ये उस दिन उनको पता चलेगा कि ये गेट बन के तैयार हो जाएगा और इसके लोग ये बोलेंगे, इसकी सेल्फी लेंगे जब ये होगा कि हाँ गेट बनाया हंसी के अंदर। चलो, ये शहीद निशांत मलिक के पिता श्री जयवीर सिंह मलिक जी थे। और जिस तरह से नरेश यादव ने कटाक्ष किया है कि यहाँ की राजनीति के ऊपर कि यहाँ के राजनेता कुछ बाधक बने हैं, ये नोटिस भेजा गया है शहीद निशांत मलिक के जयवीर जी के नाम पर कि इस जगह पर वो कब्जा करे। क्या एक शहीद के सम्मान में जो कार्य कर रहे हैं वो उसको कब्जा बताया था? ये किसी भी अधिकारी ने भेजा गया है, लेकिन अधिकारी की सोच से इसके ऊपर डिपेंड करती है। अलग अलग संस्थाओं ने शहीद और शहीद के पिता का सम्मान किया, शहीद की माता का सम्मान किया, शहीद के परिवार का सम्मान किया, लेकिन जिस तरह से ये नोटिस भेजा जा रहा है ये इनके साथ में और शहीद के नाम के साथ में कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। किस तरह से देखते हैं शहीद के नाम पर गेट बन रहा है, क्या उसमें पूर्ण तरीके से राजनीति इस्तेमाल की जा रही है? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखिए। धन्यवाद।